हर राजनीतिक दल कमर कस चुका है, अपनी इस पूरे डिबेट के दौरान तैयारी जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। अमृत, दीपेश, देखिए 12 बजने वाले हैं और अब जो है सदन पटल पे जो है यह वक्फ संशोधन विधेयक रखे जाने वाला है। एनडीए की पूरी तैयारी पुख्ता है, सारे जो घटक दल हैं उन्होंने अपना समर्थन दे दिया है। पहले ही व्हिप जारी किया गया था और उनके सदस्य जो है वो सदन के भीतर मौजूद है। लोकसभा में जो इंडिया गठबंधन की इससे पहले एक बैठक हुई थी, उस बैठक में लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आपको बता दें कि जी अमृत जी, बोलिए बोलिए। 4 घंटे 40 मिनट जो है, तकरीबन 8 घंटे 40 मिनट की अगर बात करते हैं तो वो जो है चाहेंगे यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे जो कुछ मुस्लिम समाज के लोग आए हैं वो इस वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में आए हैं। यहाँ पे कार्डबोर्ड है जिसपे लिखा गया है वक्फ बोर्ड में महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए मोदी जी का धन्यवाद। यह जो है इस तरह से जो है प्ले कार्ड लेकर के यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं। जी जनाब, आपसे जानना चाहते हैं आप यह इस बिल का जो है समर्थन क्यों कर रहे हैं? असल में क्या है, हमारे जो मोदी जी हैं इन्होंने मुसलमानों के बारे में बहुत कुछ सोचा है और वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हमारे लोगों के पास थी, लेकिन आज तक इन्होंने किसी मुसलमान का भला नहीं करा। हमारे इतने गरीब कुचले तकबे लोग थे, इन्होंने अगर ये चाहते हैं मुसलमान के हितैषी हैं हमारे जो लोग हैं तो वो 100 गज के प्लॉट काट कर देते, लेकिन नहीं दिए इन्होंने। सिर्फ मुसलमानों को बहलाना फुसलाना। जो विपक्ष ये कह रहा है कि यह जो संशोधन विधेयक है मुस्लिम विरोधी है और इसको लेकर कह रहे हैं कि हम इसी के खिलाफ संसद में आवाज उठाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा है कि ये उनके हक की बात नहीं उठा जा रही है, कौम के हक की बात नहीं है। देखो, पहले तो हम ये सब चोर हैं, इन्होंने चोरी कर रखी है वक्फ की ज़मीन, इसलिए सोच रहा है कि चोर जो होते हैं ना वो फिर जेल जाते हैं, इसलिए डर रहा है कि हमें एक तो ज़मीन देना पड़ेगी, दूसरा हमें जेल जाना पड़ेगा, और तीसरा ये है ये प्रधानमंत्री जी हमारे जो मोदी जी अब हमारे लिए मुसलमान भाइयों के लिए जो करना जा रहा है ना वो बहुत अच्छा फैसला करने जा रहा है। यानी कि जो फैसला होने जा रहा है संशोधन विधेयक के जरिए, चाहे इससे पहले भी जो फैसले हुए मोदी सरकार के, आप मानते हैं कि मुस्लिमों के हक के लिए हुए हैं? बिल्कुल हक के लिए कर रहेंगे, जितने भी फैसले करते हैं सबके 140 करोड़ जनता के लिए करते हैं वो। और जो वक्फ बोर्ड की जहाँ तक बात है, वक्फ बोर्ड के अंदर जितनी भी जमीनें हैं बिल्कुल, यानी कि अब समर्थन दिल्ली से भी होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हमारे सहयोगी अमर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमर, फिलहाल क्या ताजा अपडेट? 12:03 का वक्त हो चुका है दीपेश, और किसी भी वक्त किरण रिजिजू लोकसभा में बोलना शुरू कर सकते हैं। और इस बिल पर जब चर्चा होगी तो मैं आपको अपडेट लगातार बता रहा हूं। तो पहले वक्ता जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होंगे वो रविशंकर प्रसाद होंगे। अच्छे वक्ता हैं, पूर्व कानून मंत्री हैं, पिछली सरकार में कानून मंत्री थे, और पहले वक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पूरे बिल की चर्चा के लिए रविशंकर प्रसाद होंगे। और एक और बड़ा अपडेट जो कांग्रेस की तरफ से है कि राहुल गांधी इस बिल की चर्चा में हिस्सा नहीं लेंगे, वो संसद में मौजूद रहेंगे, लेकिन वक्ताओं की लिस्ट में अभी तक उनका नाम नहीं है। कांग्रेस की तरफ से कोई रुख इस पर क्लियर नहीं किया गया है कि राहुल गांधी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। अभी तक की खबर के हिसाब से राहुल गांधी इस पूरी चर्चा में कुछ भी नहीं बोलेंगे। दूसरा, कांग्रेस की तरफ से पहले वक्ता गौरव गोगोई होंगे, कांग्रेस के नेता। विपक्ष की तरफ से पहले वक्ता गौरव गोगोई होंगे और रविशंकर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले वक्ता होंगे।